चलिए क्वेश्चन नंबर हम 82 से करते हैं, पिछले क्लास में हम नहीं किए थे क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, प्लीज देखिए यहाँ पे CNX निफ्टी इज करेंटली कोटिंग 9100, each lot size 75, one lot size, one contract 75 unit. Investor purchase a May future contract 9200. May future contract 9200. He has to ask to pay 5% margin. What amount of initial margin he required to deposit? To what level of Nifty futures should be increased to get 4% gain? Initial margin required to deposit. Initial margin required to deposit. Look at it. 9200 था इनटू यहाँ पे आपको 9200, एक कंट्रैक्ट में कितनी है 75 यूनिट्स है और 5% आपको मार्जिन डिपॉजिट करनी है, तो टोटल कितना हो जाएगा 34,500। 34,500 उनको इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट करनी है। ठीक है, अब इसमें क्या करनी है कि गेन का कितना परसेंट है, गेन 4% है। गेन कितना चाहता है 4% चाहता है, तो गेन अमाउंट शुड बी 4% ऑफ जितनी इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट किया गया, दैट इज 4% ऑफ दिस 4%, 1380 गेन पर यूनिट। ये जो गेन है वो टोटल एक कंट्रैक्ट पे है, एक कंट्रैक्ट में 75 यूनिट्स है, तो कितना हो जाएगा 1380 डिवाइडेड बाई 75, दैट इक्वल टू 18.4 हो जाएगा। अब सुनिएगा 18.4। अब आपका इंडेक्स वैल्यू शुड राइज, इंडेक्स वैल्यू शुड बी कितना होगा 9200 पे बाई किया था, अगर इतना राइज कर जाएगा दैट इक्वल टू 9200 18.4, तो आपको गेन, आपका जो गेन परसेंटेज चाहते हैं इनिशियल मार्जिन पे, वो आपको रियलाइज होगा। कैसे आपको करेंगे, कैसे फ्यूचर सेल 9218.4 फ्यूचर बाई 9200, गेन कितना हो जाएगा 18.4, एक में 75 है, तो टोटल गेन कितना हो जाएगा 1380 हो जाएगा, जो आपका इन 4% गेन रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या 9218.5 9218.5 9218.4 18.4, ये बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, बी पार्ट आपका आंसर है। ठीक है ना। अब उसी तरह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। P Limited has a EPS 75 per share, its dividend payout ratio 30%. EPS rupees 75, dividend payout ratio 30%, dividend payout ratio 30%, 30% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, दैट इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा 30% ऑफ 75, दैट इक्वल टू रुपीज 22.5, रुपीज 22.5। Earning and dividends are growing at the expected, the company are expected to grow at the rate of 6%, growth rate आपका 6% है। Find out the cost of equity capital if market price per share that equal to rupees 300। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू क्या होता है D1 P0 प्लस G, तो D1 हमारे पास 22.5 है, P0 आपकी 300 है, ग्रोथ रेट 0.06 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 22.5 डिवाइड 300 प्लस 0.06, ये हो जाएगा
0.135 दैट इक्वल टू 13.5% आपका आंसर हो जाएगा 13.5%। ठीक है, तो 13.5% आपका सी पार्ट है 13.5%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे an investor has a three alternative of varying investment value. The data available for each of these alternatives are given. Expected return and standard deviation. Which of the alternative would have best if coefficient of variance is used? तो यहाँ पे अल्टरनेटिव हम लिख देंगे 1 2 3। तो यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स बार मान लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को ये मान लेते हैं। तो एक्स बार यहाँ पे 23 है, 20 है, 18 है। अब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 8 है, 9.50 है और यहाँ पे 5 है। यहाँ पे लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100। अब आपका स्टैंडर्ड डिवीजन कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 23 इनटू 100, 9.50 डिवाइडेड बाय 20 इनटू 100, 5 डिवाइडेड बाय 18 इनटू 100। अब आप देखिए यहाँ पे 8 डिवाइड 23 इंटू 100 34.78 9 पॉइंट यहाँ पे 47.75 और यहाँ पे 27.19%। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, which alternative would be best if coefficient of variance is set? तो lowest coefficient of variance would be selected, that equal to alternative third is the best as the best and lowest। ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अल्टरनेटिव थर्ड आंसर होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा। 85, a student ordered a book from USA 05 Gs on $90 when a spot rate was this. The payment was made 10 days later this when the book was delivered. By this time the rupee had appreciated by 10%. How much did it could cost the student in rupees? रुपीज में कॉस्ट कितना होगा? तो आपका जो रेट है वो 90 पे ये वाला रेट था, तो कॉस्ट इन डॉलर ये वाला रेट था। तो आपका सबसे पहले कॉस्ट ऑफ बुक इन डॉलर 90 रुपीज पेमेंट करना था, 68.50, तो कितना हो जाएगा ये 68.50। तो डॉलर 1.3138,686 ये आपकी कॉस्ट थी, तभी आपने उस रेट से आपने पेमेंट किया था। ठीक है, अब आपको 1.1 नाउ कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट व्हेन रूपी एप्रिसिएटेड बाय 10%। तो रूपी डॉलर पर रूपी इक्वल टू 68.90
50। तो डॉलर मुझे आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डॉलर पर रूपी 10% एप्रिसिएशन है, तो 1 प्लस 0.10 equal to 68.50. This implies that $1 equal to rupee 68.50 appreciation 1.10, that equal to rupee ये हो जाएगा 62.2727 ये हो जाएगा। अब आपका ये एक्सचेंज रेट पे यहाँ पे ये वाला प्राइस था, तो कॉस्ट ऑफ बुक इन रुपीज कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ बुक इन रुपीज, रुपीज में कॉस्ट कितना हो जाएगा, देखिए इतनी कॉस्ट थी $1.3138686 into rupees 62.2727, दिस इज द रुपीज, आपका कितना हो जाएगा 62.2727 into 1.131386686 that equal to 81। this $90 है ना, ये $90 है, $90 है, तो ये हो जाएगा 5604.55 5604.55 $90 प्राइस है, बुक का प्राइस कितनी है $90 है, तो 5604.55, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा 5604.55। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। 86, you are a forex dealer in India, rates of the rupee and a pound in the international market is this, USA dollar, this USA dollar, this respectively. What will be your direct quotes of pound to your customers? Your forex dealer in India, rates of the rupee pound in the international market are US dollar this and US dollar this. Then what will be the international market? Pound in customers. अब देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये दोनों में डॉलर लिख दिया गया है, तो यहाँ हमारे पास क्या होना चाहिए, रुपी और पाउंड का रिलेशन दिया हुआ है, तो डॉलर पर रुपी, पहले में क्या है, डॉलर पर रुपी इज 0.01386,952 दिया हुआ है। आप पाउंड के हिसाब से ये लिखा हुआ है, डॉलर पर पाउंड इज 1.3181401 लिखा हुआ है, दो कोटेशंस आपके पास है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी योर डायरेक्ट कोट्स ऑफ पाउंड टू योर कस्टमर, डायरेक्ट कोट ऑफ पाउंड योर कस्टमर, मैंने आपका रुपीज नंबर ऑफ यूनिट में होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से क्या करेंगे, रुपी पर डॉलर कर देंगे, एज 1 डिवाइडेड बाई 0.01386,952, ये आपको थर्ड हो गया।
अब लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे डॉलर पर पाउंड, रूपी पर डॉलर इज 1.3181401 into 401 into 1 divided by 0.01386,952, 1.01386,952। तो ये हो जाएगा डॉलर डॉलर गेट कैंसिल, रुपीज पर पाउंड, अब देखिएगा 1.318140 8140 डिवाइड 0.01386,952, ये हो जाएगा 95 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 0386, 95 पॉइंट इज 95.0386, दैट इक्वल टू पाउंड 1 इक्वल टू रुपीज 95.0386। ये आपका कोटेशन हो जाएगा, डायरेक्ट कोट। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर है, देखिए, an investor has invested in mutual fund when net assets value is this per unit. After 90 days, net assets value is this per unit. During the period, investor got the cash dividend this, capital gain this, annualized return. After 90 days बोला है, तो annualized return आपका कितना होगा यहाँ पे, annualized return net assets value 1 minus net assets value 0 plus dividend plus capital gain whole divided by net assets value 0 into 100, this is for percentage return। तो एनुअलाइज रिटर्न में क्या करना पड़ेगा, 90 से डिवाइड और 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेट एसेट्स वैल्यू 14.50 माइनस 15.50 प्लस 1.35 प्लस 0.20 15.50 into 100 into 360 divided by 90, एनुअलाइज रिटर्न। तो ये हो जाएगा 3.23% इंटू 4 12.92%। ये बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा 12.92%, 12.92%। अब आप चेक कीजिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। 89, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इज 25 लाख, expected annual cash flow are 6.5 lakh for 10 years, cost of capital is 15%, the annuity factor of this profitability index, PI equal to होता है present value of cash inflow divided by present value of cash outflow। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे हम, देखिएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, यहाँ पे एक्सपेक्टेड एनुअल कैश फ्लो 6.5 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 15% 10 साल, 6.5 इंटू 5.019, 6.5 into 5.019
32.6235 तो यहाँ पे हो जाएगा 32.6235 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइड 25 1.305 30494 1.305 तो यह ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा 1.305। अब क्वेश्चन 90 देखिए 90 नंबर क्वेश्चन। रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5.1%, बीटा दिस, रिस्क प्रीमियम दिस, मार्केट रिटर्न दिस, द रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे रियल रेट ऑफ रिटर्न में मीन्स क्या होता है, रियल रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री माइनस इन्फ्लेशन रेट। सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, रियल रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट। इस क्वेश्चन में इन्फ्लेशन रेट आपको नहीं दिया हुआ है, सॉरी रिस्क फ्री नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, रिस्क प्रीमियम। तो रिस्क प्रीमियम क्या होगा, रिस्क प्रीमियम से हम रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं। रिस्क प्रीमियम इक्वल टू होता है बीटा आर आई माइनस आर आई, और यह रिस्क प्रीमियम कितना दिया हुआ है हमारे पास 2.295%, 2.295%, और बीटा कितनी दी हुई है 0.85। रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो कितना दिया हुआ है, RM रिटर्न मार्केट दैट इक्वल टू 12%, माइनस रिस्क फ्री हमें निकालनी है 2.295%, और 12% माइनस रिस्क फ्री 2.295% डिवाइडेड बाई 0.85, 2.295 डिवाइड 0.85, ये हो जाएगा 2.7, और रिस्क फ्री इक्वल टू 12% माइनस 2.7, रिस्क फ्री इक्वल टू 2.295 डिवाइड 0.85, 2.70। अब माइनस करेंगे 2.70 तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 2.7, 9.3%, तो यहाँ पे हो जाएगा 9.3%। तो ये 9.3%, रियल रेट को x मान लीजिए, इन्फ्लेशन रेट हमारे पास 5.1%, तो रियल रेट कितना हो जाएगा, रियल रेट 9.3% माइनस 5.1%, तो 4.2% हो जाएगा, 4.2%। ये 4.2% आपका फर्स्ट पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 90 कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू क्लास।